Hello guys, morning all of you. Today I welcome you on my YouTube channel Studypedia class IES Education with Vishal. So today we will discuss the Hindu newspaper of 12th of May 2021. आज हम 12 मई 2021 का न्यूज़पेपर एनालाइज करेंगे और वेडनेसडे। बट स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। और फर्स्ट जो आर्टिकल है वो रिलेटेड करता है हमारी जो पॉजिटिव जो रेट आ रही है कोविड-19 क्राइसिस की वजह से, उसके बारे में। तो जो हमारी इसमें बताया गया है ICMR डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव के द्वारा जो हमारी नेशनल कोविड-19 पॉजिटिविटी है वो 21% खड़ी है, जो कि हमारी ऑल ओवर नेशनल जो हमारा एवरेज है इक्वल और ग्रेटर देन, मतलब हमारी जो इक्वल एवरेज है नेशनल का उससे ज़्यादा भी है और बराबर भी दोनों हो सकती हैं, क्योंकि 734 डिस्ट्रिक्ट्स में 310 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो पॉजिटिवली अफेक्टेड है कोविड-19 की वजह से। और इसमें बताया गया कि इसी वजह से जो हमारे केसेस हैं कोविड-19 के वो पर डे 16 लाख RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। RT-PCR टेस्ट ये वो टेस्ट है जिससे कि आप टेस्ट कराएंगे कि आपको कोविड-19 पॉजिटिव है या नेगेटिव बॉडी में। और इसमें जो हाईएस्ट रेट चल रही है और जो कोविड-19 केसेस देखे जा रहे हैं वो इन स्टेट्स में देखे जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर कर्नाटका है, केरला है। पहले इसमें महाराष्ट्र भी आ रहा था, जिसमें कि अब जो केसेस हैं कोविड-19 के वो घटते नज़र आ रहे हैं। और अभी टॉप पर कर्नाटका, फिर केरला है, तमिलनाडु और अदर स्टेट्स हैं जिसमें कोविड-19 केस देखे गए हाई लेवल पर। अगर हम इसमें कोविड-19 के जो केसेस हैं उसे अगर हम रैपिड लेवल पर 16 लाख पर डे करें तो हमें जो कोविड-19 क्राइसिस जो फ्यूचर में थर्ड आएगा उसे रोकने में हमें आसानी होगी। और जो कोविड-19 सेकेंड ख़त्म हो सकता है अगर हम इन्हें जल्दी से वैक्सीन दी जाए ज़्यादा रैपिड टेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 बॉडीज रिट्रीव्ड फ्रॉम गंगा। तो हमने जो कल आर्टिकल पढ़ा था बिहार में जो गंगा रिवर है महादेव घाट पर चौसा गांव में, तो वहाँ पर अब 71 बॉडीज़ देखने के लिए मिली है, जिसमें कि बोला जा रहा है कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो उन लोगों की है जिनकी डेड बॉडी नहीं जल पाई थी और ना जलने की वजह से उन्हें फेंक दिया गया था ड्यू टू फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं उनकी। लेकिन इस आर्टिकल में और कुछ नहीं है। और इसमें अगर सफिशिएंट जो फायरवुड नहीं है किसी के पास, ऐसा भी बोला जा रहा है, अगर फायर जलाने के लिए लकड़ी नहीं है तो फनरेल जो चलेगा वो हाई कॉस्ट की वजह से फैमिलीज़ ने उन्हें नदी में फेंक दिया। और ये एक इशू है, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए भी गया है। नेक्स्ट देखेंगे मूडी ने अपनी इंडिया की ग्रोथ रेट फिर से बताई है सेकेंड वेव के इम्पैक्ट की वजह से। तो अभी जो रेट है वो 9.3% बताई है मूडी के द्वारा। मूडी एक ग्लोबल रेट एजेंसी है, अब नीचे देख पा रहे होंगे ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। तो इसमें जो पहले रेट बताई थी 13.7% बताई थी, जिससे इंक्रीज़ करेगी इंडिया की ग्रोथ रेट जो प्रोजेक्शन है। लेकिन अब कोविड-19 नेगेटिव की वजह से, सेकेंड वेव की वजह से हमारी 9.3% इंडिया की ग्रोथ रेट है। नेक्स्ट देखते हैं 26 किल्ड एंड इजराइल टारगेट एज गाजा विद स्ट्राइक। तो इसमें जो स्ट्राइक चली है दोनों के बीच में, तो उसमें कई लोग मारे गए 26, और जिसमें से कई सारे बच्चे और लड़कियां थी। अब जैसे कि शटडाउन मंडे को शाम के वक्त इवनिंग के टाइम में, तो 9 चिल्ड्रंस एंड ए वुमेन मार दिए गए गाजा में। ज़्यादातर उसमें एयर स्ट्राइक के द्वारा मारे गए और बॉम्ब ब्लास्ट हुए दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो जैसे कि ये हमारी इजराइल कंट्री है, फिगर देख लेना। इजराइल कंट्री में यहाँ पर ये ओशियन है, तो यहाँ से स्ट्राइक हुई और यहाँ इस जगह गाजा है, इसी एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से और एयर स्ट्राइक की वजह से इजराइल मिलिट्री में इजराइल में लोग मारे गए हमास के द्वारा।
नेक्स्ट हमारा केरला ने लॉस किया फायर ब्रांड वुमेन लीडर। तो फायर ब्रांड वुमेन लीडर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक अपॉर्चुनिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में या MCQ में आ सकता है। तो इनके ये एक फर्स्ट 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 फॉर्मर मिनिस्टर थी KR गौरी, जिनका नाम है वो फर्स्ट वुमेन थी केरला फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर की, जिनकी डेथ प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई 102 एज पर, 102 एज पर। और कुछ जानने के लिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसी पेज पर नेक्स्ट और एक और आर्टिकल है, ये है IMD के द्वारा। तो IMD ने वन किया है कि साइक्लोन स्ट्रोम आ सकता है, जो कि इस साल का फर्स्ट साइक्लोन स्ट्रोम होगा अरेबियन सी में इसी वीक। तो ये असम्पशन किया गया है IMD के द्वारा। तो IMD क्या है? IMD एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि हमारे वेदर को बताता है और प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में जो हमारी वेदर रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में बताएगा। और एरिया कितने में प्रेशर कितना है, अर्थ को क्या आ सकते हैं नहीं आ सकते, इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सेंट्रल विस्टा से। तो PIL सुप्रीम कोर्ट में जो गई थी पहले, जो हमने कल आर्टिकल देखा था, वो अब हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दी गई है, दिल्ली हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है न्यू दिल्ली में, उसके लिए 2 लोगों ने PIL डाली है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? जैसे कि हमारा जो न्यू इंडिया गेट है और यहाँ पर जो राजभवन है, इसके बीच में जो ये कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर में आता है। तो आप समझ गए हो इसमें जो पिटिशनर डाली गई है। नेक्स्ट देखेंगे। GST कट मेक वैक्सीन चीपर, एक्सपर्ट का कहना है। तो इसमें बताया गया कि अगर इंडिया GST को कम करे, निर्मला सीतारमण मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है, अगर इंडिया जो हमारी GST है वो वैक्सीन्स के ऊपर कम करे, तो जो इसका बजट है वो इंडिया के द्वारा देना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट करने में हमें आसानी होगी। लेकिन पहले जो GST की गई थी वैक्सीन्स के ऊपर, वो पहले 18% की गई थी, उसके बाद 12% कर दी गई है कस्टम ड्यूटी उस पर। और अब फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि वैक्सीन्स को GST से हटा दिया गया बिल्कुल, जिस पे GST लगेगी नहीं, तो कंज्यूमर को इसका बेनिफिट मिलेगा जो उसे खरीदेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी, उन्होंने G7 जो हमारी समिट थी, विजिट थी, वो कैंसिल कर दी है कोविड-19 क्राइसिस की वजह से। तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो G7 है, G7 के अंदर कंट्रीज़ कौन कौन सी आती हैं? 7 कंट्रीज़, उनके बारे में बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेरीज राइज्ड ऑन DRDO कोविड ड्रग। तो DRDO ने जो एक कोविड-19 से लड़ने के लिए एक ड्रग बनाई थी, जो कि डेवलप की गई थी DRDO के द्वारा और अप्रूव की गई थी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में DCGI कहते हैं, जो कि इमरजेंसी यूज़ पे यूज़ की जानी थी। उसे अनअप्रूव्ड बताया गया था एंटी कैंसर ड्रग के लिए, लेकिन उसे तब भी क्लीन चिट दे दिया यूज़ करने के लिए। तो ये केस देखने के लिए आ रहा है, और इसका जो नाम था वो था 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो इसका जो फेस ट्रायल था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन इसे क्लियर कर दिया गया। तो इस पे इसकी वजह से तो जो इसकी हिस्ट्री है ड्रग की जो ख़राब थी, और इसे ये अनअप्रूव्ड ड्रग थी, जिसको अब कोविड-19 की वजह से इस्तेमाल किया गया। और ये डायरेक्ट फेस टाइम में भी जो ट्रायल था इसका, उसमें ये ह्यूमंस को दे दी गई, जिसमें इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी।
और ये जो ड्रग है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये एक वो ड्रग है जिसमें कि जो हमारे कैंसर वाले जो सेल्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करती है, और ग्लूकोज के अगर ये अनअप्रूव थी क्योंकि, और इसमें जो ये हेल्दी सेल्स को भी हमारे बॉडी के हार्म करती है। और इसका जो साथ दिया है वो हमारे डीआरडीओ की लेबोरेटरी डॉक्टर रेडिस लेबोरेटरी ने दिया है, और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड अलाइड साइंस के द्वारा दिया गया है, जो कि एक लैब है डीआरडीओ की। नेक्स्ट है हमारा, ये आर्टिकल हमें रोज देखने के लिए मिलता है, तो इसमें इंडिया की जो डेथ रिपोर्ट रेट है वो 3588 डेथ पहुंच चुकी है, और जो फ्रेश केसेस हैं वो 3.115 लाख फ्रेश केसेस इंडिया में देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जो इंडिया चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लोएस्ट है, वो चाइनास पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो लोएस्ट रेट में है डिकेड में, यानी कि 10 साल में। तो 2025, तो इसमें 2000 जो ये ग्रोथ रेट थी ये पहले भी देखी गई थी 1961 में, जिसमें चाइना में जो फेमाइन आया था उसकी वजह से जो माओ जियोडोंग जो ग्रेट लीडर थे चाइना के, तो उसमें एक लीप फॉरवर्ड पॉलिसी थी 1958 में, जो कि फार्म सेक्टर और मिलियंस ऑफ लोगों पर, जिसकी वजह से कई मिलियन जो स्टैटिक्स आई थी उसमें कई बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ा था। और अभी तक जो चाइना में पॉपुलेशन है वो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, जिसमें कि जो वर्कर्स एज है वो 15 से लेकर 59 एज ग्रुप है, लेकिन चाइना में यंगस्टर्स की जो पॉपुलेशन है वो कम है, जिसकी वजह से जो अभी चाइना में हाई एज के लोग ज़्यादा हैं हमारे इंडिया से कंपेयर में। तो चाइना की पॉपुलेशन जो बताई गई थी वो चाइना ने बताया था कि 2020 तक 1.41 बिलियन होगी, लेकिन और 2010 में जो थी वो 72 मिलियन थी, जो 2010 के बाद 72 बिलियन से 1.41 बिलियन हो गई 10 साल में। और जो एवरेज एनुअल ग्रोथ है उनकी चाइना की 0.53% है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट हैपन इन जेरूसलम। तो जो जैसा मैंने बताया कि मैप के हिसाब से हमारा इज़राइल है, सॉरी हमारा सभी कंट्रीज हमारी होती हैं, इज़राइल है, और ये यहाँ गाज़ा एरिया में बॉम्बार्ड की वजह से कई लोग मारे गए, जिसमें अल अकबास जो हमारा थर्ड हाईएस्ट एक मॉस्क्यू है पूरी वर्ल्ड में, और जहाँ पर इज़राइल में बॉम्बार्ड गाज़ा की वजह से कई लोग मारे गए, जिसमें कि पैलेस्टीनियंस भी थे और कई सारी महिलाएं और बच्चे भी। तो आप मैं डायग्राम में देख लीजिए, नीचे की साइड में साउथ में इज़राइल के इस जगह बॉम्बार्ड हुई है। नेक्स्ट देखेंगे, सऊदी हेल्प 123 मिलियन अनाउंस फॉर पाकिस्तान। तो सऊदी और पाकिस्तान की जो बायलैटरल मीटिंग हो रही थी उसमें सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ वो बहुत अच्छे देखे जा रहे हैं, और इसमें सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $123 मिलियन का कैश दिया है, जिसमें कि फूड सिक्योरिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन और वाटर के लिए दिया गया है, जिसमें 118 ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान के लिए। बिजनेस रिलेटेड देखते हैं, तो बिजनेस रिलेटेड में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उन्होंने अपना जो आउटपुट है वो उसमें कट देखने के लिए नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कोविड-19 की वजह से जैसे हम देखा जा रहा है कि लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं, तो जो व्हीलर्स हैं उनके वो कम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूल जो है उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। तो इसकी वजह से जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनका जो आउटपुट है वो कम देखने के लिए देखा जा रहा है। तो क्राइसिस की वजह से पूरे न्यूज़पेपर में ये दे रखा है कि कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट में हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। MFI जो सेक्टर है उस पर कोविड-19 की वजह से क्राइसिस पड़ा, जिसमें उन्होंने RBI से कहा है कि वो क्रेडिट का सपोर्ट करें इमरजेंसी यूज़ के लिए, जिसमें साधारण ने डिमांड किया 15,000 करोड़ रुपए फैसिलिटी फ्रॉम नाबार्ड और सिडबी से।
जो कि ये सब सेकंड वेव माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की वजह से हो रहा है, सेकंड वेव कोविड-19 की वजह से हो रहा है, जिसमें हेल्प मांगी गई है आरबीआई के द्वारा। तो हमारा न्यूज़पेपर इतना ही। अब सीधा एडिटोरियल पर चलते हैं। हमारा एडिटोरियल है फर्स्ट जो हमारे एडिटोरियल में बताया गया है, इसमें शॉर्ट में बता देते हैं कि जो केसेस हैं वर्ल्ड वाइड में वो डब्ल्यूएचओ के द्वारा देखे जा रहे हैं और उनकी खुद पर्टिकुलर कंट्रीज़ में देखे जा रहे हैं, जिसमें कि जो हाईएस्ट रेट है इंडिया में सबसे ऊपर महाराष्ट्र आ रहा है, जिसमें नियरली 20% केसेस देखे गए थे। उसके बाद कर्नाटका था और अदर कंट्रीज़ जो हैं उसमें जो वैक्सीन्स के बारे में बताया गया है कि उन्हें जो सेकेंड वेव है और थर्ड वेव को रोका कैसे जा सके, जिसमें कि जो वैक्सीन का सपोर्ट वैक्सीन है उसका प्रोडक्शन हाई रेट करे, जिसमें आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है हाई लेवल पर, ताकि टेस्ट कराने के बाद कि उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि कोविड-19 को रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है शॉर्ट में देखते हैं पहले। तो लूजिंग ट्रस्ट से रिलेटेड है। तो ये हमारा जो आर्टिकल है वो नेपाल से रिलेटेड है। तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने ट्रस्ट वोट खो दिए हैं, जिसमें 93 वोट पड़े हैं उन्हें 271 में से, जो कि उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में से हैं, जिसमें कि उन पर 124 जो वोटिंग है उनके खिलाफ हुई है। और जो नेपाल कांग्रेस है इसके अपोजिशन लीडर हैं शेर बहादुर दोबा। ये बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें जानने के लिए। इन्हें ट्रस्ट वोट नहीं है प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के पास, इसमें और जानने के लिए नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोविड-19 की वजह से जो हमारे इंडिया पे फाइनेंशियल जो बर्डन पड़ा है उससे रिलेटेड है। तो इंडिया में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो हमारा इंडिया का बजट था 2020 और 21 के लिए, 21 और 22 के लिए, वो 35,000 करोड़ रुपए था, जिसमें कोविड-19 में के लिए वैक्सीन थी। लेकिन अदर कंट्रीज़ में कोविड-19 के लिए भी 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, उसमें भी प्रोवाइड के लिए अलग बजट था। लेकिन इंडिया में इमरजेंसी यूज़ के लिए, जो इमरजेंसी में हम यूज़ कर सकते हैं कोविड-19 को रोकने के लिए, वो बजट नहीं है, जिसमें कि 0 है। तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर हमारा जो बजट है वो हेल्थ और वेलबींग के लिए है, उसे एक्सपेंड करने के लिए हमारा जो नेक्स्ट बजट आएगा आने वाला है उसमें देखने के लिए मिलेगा कि नेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बजट क्या करता है कोविड-19 को रोकने के लिए। क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो बजट में भी थोड़ी ऊपर नीचे चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा, चढ़ाव। और जो करंट ईयर है हमारी 2021-22, उसमें बजट था कोविड-19 का, इसमें इमरजेंसी रिस्पांस था वो 0 था, जो जैसा मैंने बताया कि इमरजेंसी यूज़ पर कोविड-19 के लिए 0 है। और इसमें कुछ नहीं है, इसमें ऑल ओवर वैक्सीन्स दे रखी हैं। और जो बजट है वो फ्यूचर में देखना मिलेगा जब बजट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिसमें इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं लद्दाख पर, ईस्टर्न लद्दाख में, उसमें कोई अभी रिसोल्यूशन देखने के लिए नहीं मिला है। तो इंडिया और चाइना के जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं वो ख़राब थे, जिसमें पॉलिटिकल रिलेशंस हॉस्टिलिटी और डिसट्रस्ट के साथ थे। तो न्यू दिल्ली ने इसमें तीन की लेसन्स बताएं, जिसमें हम मैनेज कर सकते हैं अपनी इंडिया और चाइना की इंटेंसिफाई स्ट्रेटेजिक कंपटीशन को। जो हमारा फर्स्ट लेसन था वो इंडिया की मिलिट्री थी। वो इंडिया की जो मिलिट्री है हाई वाटर मार्क पर, जिसमें जब दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्राइसिस आएगा, सेकंड वेव क्राइसिस के बाद भी अगर फ्यूचर में आ सकता है अजप्शन के लिए, तो कैलाश जो रेंज है हमारी इंडिया की, उस पर हमें सपोर्ट मिल सकता है, जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्गर डिफेंस है पोजीशन इंडिया के पास चाइना से लड़ने के लिए। और जो सेकंड है वो पॉलिटिकल कॉस्ट है। इंडिया में जैसे देखा जा रहा है कि देखा नहीं है, वो है ही है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है चाइना के बजट से वो 4 गुना कम से कम है। तो जैसे कि अगर इंडिया का बजट 1 है तो जो चाइना का डिफेंस बजट है वो 4 है, जिस पे कि चाइना सबसे ज़्यादा खर्च करता है अपने डिफेंस बजट पर। तो ये रिस्क देखने के लिए मिलेगा इंडिया के लिए। और जो थर्ड है वो इंडियन ओशन से है, जिसमें कि
जो थर्ड बताता है कि ज़्यादा रिस्क होगा एलआईसी पे, क्योंकि एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो लिवरेज है इंडिया में और इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशियन रेंज में, इस वजह से जो लैंड बॉर्डर्स हैं हमारे इंडिया के और टेरेन है उसमें बैलेंस के लिए मिलिट्री फोर्सेस का मतलब ये है कि जो माइनर स्ट्रेटेजिक मॉडेस्ट जो एरियाज़ हैं उन्हें गेन कर लें तो वो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आज का न्यूज़पेपर बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी सभी दोस्तों को, और वीडियो को शेयर करके जरूर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन है साइड में वो दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।